परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। पर अभी हम सब जो भजन सुन रहे थे, एक बचपन की पढ़ी हुई कहानी याद आ गई, जो आप सब ने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी। दो गधे थे किसी धोबी के पास, और वह धोबी जो है अपने बोझ उन पर लाद करके उनसे काम लिया करता था। तो एक बार उसके पास नमक की बोरी भी आ गई और कपास की बोरी भी आ गई। तो एक गधे पर उसने नमक की बोरी लाद दी और दूसरे गधे पर कपास की बोरी। जिस गधे पर नमक की बोरी लादी हुई थी, वह समर्पित भाव में हमेशा रहता था। वह अपने आप को ही देखा करता था। और जिस पर कपास की बोरी लदी हुई थी, उसने चालाकी से अपने ऊपर कपास की बोरी तो लदवा ली, कारण उसकी नजर हमेशा दूसरे गधे पर रहती थी कि उससे कैसे हम कम से कम काम कर लें, उससे कैसे हम हमेशा जीता रहें ताकि मालिक हम पर हमेशा प्रसन्न रहे। तो हमेशा वह उसी फिराक में रहता था, और इसलिए वो कपास की बोरी के पास जाके खड़ा हो गया और धोबी को कि ठीक है, ये इसके नजदीक है, इसी पर कपास की बोरी लाद देते हैं। दूसरा गधा जो जमर समर्पित भाव में रहा करता था, उसे नमक की बोरी उस पर लादी गई। रास्ते में नदी पड़ी। अब इस कहानी को अध्यात्म से समझें। हम सब के ऊपर कर्मों का बोझ लदा हुआ रहता है। निश्चित तौर पर जिसकी नजर परमात्मा पर, गुरु पर रहती है, उसके ऊपर कर्मों का बोझ हल्का होता है, जैसे कपास की बोरी। पर जो समर्पित भाव में रहता है, वह बाहरी दिखावे में नहीं रहता है, और इस कारण उसके जितने बुरे कर्म हो रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के संस्कार है, तो उसके सारे बुरे कर्म, चूंकि वो समर्पित भाव में रहता है, और यही अध्यात्म में होता है कि जो समर्पित भाव में रहते हैं उनके ऊपर सारे बुरे कर्मों के फल आगे कर दिए जाते हैं, जैसे नमक की बोरी। पर हम सबको उसी भवसागर से गुजरना पड़ता है, हम सब उसी भवसागर से हमेशा गुजर भी रहे हैं। तो उन दोनों गधों को भी वह नदी की धार से गुजरना पड़ा। अब चूंकि वह नमक वाला गधा जो है वह समर्पित भाव में रहता था, तो उसके नमक की बोरी के ऊपर पानी आकर के उसके बोझ को एकदम हल्का कर गई। अब कपास की बोरी जिस गधे पर था, उसके कर्म तो अच्छे थे। उसके ऊपर चूंकि वह आगे पीछे सांसारिक रूप से भी दिखाता था कि हम परमात्मा के बड़े भक्त हैं, गुरु के बड़े भक्त हैं, तो उसके संस्कार अच्छे वाले लदे हुए थे। अब चूंकि उसकी नजर दूसरे पर रहती थी, और अध्यात्म में यही होता है या संसार में भी होता है, जिसकी नजर दूसरों पर रहती है उनके अंदर अहंकार आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने मन में कंपेयर कर रहे होते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं। उस कंपेयर का, उस अच्छे के भाव का कि हम अच्छे हैं, उसका अहंकार हो जाता है। और वह अहंकार एक अकेला उन सारे हल्के कर्म पर भी, निष्काम कर्म पर भी इतने भारी हो जाते हैं, जैसे उसकी उस नदी में उस कपास की बोरी बहुत ही भारी हो गई। नमक के बोरे वाला गधा मुक्त हो गया और वह उसी में फंसा रह गया। इसलिए वास्तव में जो लोग अध्यात्म पथ पर चलना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को ही देखना चाहिए। अपने आप से ही उनको कंपटीशन करना चाहिए कि कल हम जितने अच्छे थे, आज उतने हम अच्छे हैं कि नहीं, ये अंतर में पूछना पड़ेगा। दूसरों से नहीं, दूसरे क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपका अंतर अगर बोलता है कि कल से हम ज्यादा आज अच्छे विचार वाला है, कल से हम ज्यादा आज दयावान हैं, कल से ज्यादा हमारे अंदर आज प्रेम है, कल से ज्यादा हमारे अंदर आज सेवा भाव है, तो निश्चित तौर पर यह विचार आपको अहंकार में जाने नहीं देगा। पर जैसे ही हम अपने आप से कंपटीशन न कर दूसरों से करते हैं, चाहे वह अध्यात्म ही क्यों ना हो, जैसे अध्यात्म में यह हो सकता है कि हम जिनको भी हम गुरु मानते हैं उनके आगे पीछे हम ज्यादा रहें, और दूसरा जो समर्पित भाव में रहता है वो चाहता है कि गुरु जो चाहते हैं हम वो करें, उनके आगे पीछे न रहें, जो वो चाहते हैं हम वह करें। जैसे पौराणिक काल की जो कथा है आप सबने सुनी है, जानते ही है, किसी को गाय चराने के लिए भेज दिया, गुरु के नजर से तो दूर हो गया, पर अंतर में उसके अंदर हमेशा ये भाव था कि गुरु प्रसन्न रहे। अपने आप को ही वह देखता था, दूसरों को नहीं देखता था कि अरे उनको तो वहां पर आराम से बैठ करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं और मैं यहाँ गैया चढ़ा रहा हूं। तो वास्तव में इसीलिए जो लोग अध्यात्म पथ के राही हैं उनको अपने आप को भी समय देना चाहिए, अपने आप पर भी विचार करना चाहिए कि आपका अंतर कल कैसा था और आज कैसा है। और इसके लिए निश्चित तौर पर शक्ति चाहिए होती है। अपना जज बनना इतना आसान नहीं है। दूसरों के लिए जज बन जाना तो उससे आसान कोई कार्य है ही नहीं, चाहे संसार हो या अध्यात्म। दूसरा का जज तो बन ही सकते हैं कि वो ऐसे करता है चाहे वो ऐसे करता है, अपना जज बनना इतना आसान नहीं है। उसका कारण ये है कि जब हम अपना जज बनने की कोशिश करते हैं तो चूंकि हम अपने आप से अटैच हैं, तो हमारी प्रवृत्ति रहती है कि हमने जो कुछ भी किया उसको हम जस्टिफाई करें, मतलब सारे अच्छे कार्य हम ही कर रहे हैं। ये एक प्रवृत्ति बन जाती है। जब तक हम उस प्रवृत्ति को न छोड़ेंगे, जब तक हम अपने कर्म को भी ऐसे न देखेंगे जैसे हम दूसरों के कर्म को देख रहे हैं, तब तक हम अपना जज बन नहीं सकते। और जब तक हम अपना जज बनेंगे नहीं, तब तक वास्तव में संसार का तो मैं नहीं जानता, पर अध्यात्म में वो प्रगति नहीं हो सकती। अध्यात्म में वही प्रगतिशील होता है जो अपना जज हमेशा बना रहता है। और उसके लिए उसे आप विवेक कह लें, ज्ञान कह लें, गुरु की दया कह लें, जो नाम प्रदान कर दें, वो शक्ति ही तो है। वह शक्ति अगर आप सोचेंगे कि हमने प्राप्त कर ली तो उसका अहंकार बन जाता है। कैसे प्राप्त हुई, कैसे की हुई ना हुई, उस पर विचार न करके अगर हर पल मन में ये ख्याल रहे कि गुरु के कृपा के बदौलत यह शक्ति है, यह शक्ति उन्हीं की है, और अगर उनकी शक्ति है तो उनकी शक्ति से जो कार्य हो रहा है वो उनकी कृपा है। जब इस विचार से हम अपना जज बनने का कोशिश करेंगे तो वह शक्ति निश्चित तौर पर हमें अपना जज बनाएगी और हमारे अंदर अहंकार पैदा न करेगी। और इसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने ऐसी साधना दी है, जिस साधना से हमारी दृष्टि जब उनकी ओर हमेशा रहेगी, उनकी संगति अंतर में रहेगी, तो निश्चित तौर पर हमारा विचार क्षण प्रति क्षण बेहतर होता चला जाएगा। बेहतर क्यों? क्योंकि हम उनसे से ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे अंतर में, और वो होगा तो निश्चित तौर पर हमारे विचार, हमारे विवेक, ज्ञान जो भी कह ले, सब सुंदर होगा। और जो सुंदर होगा निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा।
इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।